नकाब ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि पूरे ड्रामे में एक खिचड़ी सी पकी हुई है। कौन किसके पीछे है, कौन किसके साथ था, किसी को नहीं पता। बस कहानियां गढ़कर एक दूसरे को सुनाई जा रही हैं और सारा इल्ज़ाम ईमान पर थोपा जा रहा है। खुद ये दोनों घर दूध के धुले, पाक साफ उजले, और इनमें गंदी तो सिर्फ ईमान आई थी और इस दोनों ख़ानदानों के मर्दों को गंदा कर गई। यही लगता है इस घर की दोनों बड़ी ख़वातीन को। इसीलिए तो जब आहत की माँ अपनी जिठानी को ये खबर सुनाती है कि उस दिन आहत की गाड़ी बिलाल लेकर गया था और ईमान उसके साथ थी, आंखों से देखा नहीं लेकिन यकीन इतना है जैसे इनके सामने ही गई हो, बिलाल का हाथ पकड़कर। अब लैला तो चाहती थी कि वो बिलाल से अपनी जान छुड़वा ले। इसीलिए तो जब बिलाल इस फार्म हाउस में अकेला दाखिल हुआ, इस वक्त की सीसीटीवी फुटेज वो डिलीट करवा देती है ताकि बिलाल पर सबका शक जाए और इसकी बिलाल से जान छूट जाए। इधर ईमान फिर से पढ़ाई शुरू करती है, लेकिन जैसा कि मैंने कल की एपिसोड में कहा था कि वो बिलाल के साथ अपना रवैया बुरा रखेगी। हालांकि बिलाल बेचारे ने तो हमेशा इसका अच्छा ही चाहा है, इसे हमेशा समझाया, इसे गाइड किया, लेकिन वो कहती है ना, कभी कभी बुरे लोगों के साथ नेक लोगों को भी इताब का शिकार बन जाते हैं। वही इस बेचारे के साथ हुआ। वो तो इसकी मदद करना चाहता था ताकि इसका एडमिशन यहाँ ट्रांसफ़र करवा सके, लेकिन ईमान तो इसकी हमदर्दी भी किसी मकसद के तहत लगती है। ईमान की नज़रों में इतनी बदगुमानी देखकर बिलाल खुद ही वहाँ से चला जाता है। एक और दोस्त खो दिया जिसने, वो भी ज़ारा की वजह से। इधर ईमान की दोस्त इसे समझाने की कोशिश करती है कि बिलाल का क्या कसूर है इस सब में। जैसा कि तुमने बताया था, इन्होंने तो हमेशा तुम्हारा अच्छा ही सोचा था, और ये आहत, इसकी क्या क्या हानि है? क्या ये भी तैमूर भाई जैसा है? जिस पर ईमान चीखती है, मैं वहाँ पढ़ने गई थी किरण, आहत मेरे और मेरे मकसद के दरमियान आया, मुझे मरने की धमकियाँ देता रहा। वो आहत ही था जो हर चीज़ के बीच में आया। ऐसे में वो रो रो कर बेहाल होकर बैठ जाती है और अपनी दोस्त से कहती है, औरत जिस मर्द को पाने के लिए अपनी हद भूलती है ना, वही मर्द इसे इसकी हद और औकात याद दिलाता है। वहीं दूसरी तरफ ज़ारा, जिसे तैमूर के आगे कुछ नज़र नहीं आता, इसलिए तो तैमूर के मिलने इसके ऑफिस पहुंच जाती है। बड़े प्यार से मोहब्बत का इजहार करते हुए तैमूर को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करती है कि मैं जानती हूँ कि आप सिर्फ मेरे हैं और मेरे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते। इधर ज़ारा ऑफिस गई है तैमूर को मिलने। लैला को पता चलता है तो वो इसे ताना देती है कि तुम तो तैमूर के साथ जोंक बनकर चिमट चुकी हो, जिस पर ज़ारा इसे तंज करती है कि मैं कमी का बहाना बनाकर किसी और के पीछे नहीं भागती, जितना होता है इसी में खुश रहती हूँ। इसके तंज पर लैला को भी गुस्सा आ जाता है। इधर आप देखेंगे कि आहत की माँ जल्द अज जल्द अपने बेटे की शादी करवाना चाहती हैं, इसीलिए वो तैमूर से बात करती हैं कि तुम अपने दोस्त की बहन को बुलाओ घर पर, लैला को कोई एतराज़ नहीं होगा इस रिश्ते से। अब ये लोग घर पर आए बैठे हैं। आहत इनको देखकर गुस्सा कर जाता है, नाराज़ होता है कि मुझे शादी नहीं करनी। ईमान से वो सच में मोहब्बत करने लगा था और इसके धोखे ने आहत को तोड़ कर रख दिया है। वो इसका लव लेटर पढ़ता है जो उसके कज़न ने इसको दिया था और तैमूर भाई ने इसे सबूत के तौर पर पकड़ाया था। ये पढ़कर इसे अफसोस होता है खुद पर कि वो कैसे नहीं पहचान पाया ईमान को। इसीलिए तो वो तैमूर भाई के पास आता है छत पर बात करने के लिए कि आपको लगता है कि मैं दोबारा किसी पर एतबार करूँगा? क्या सोचकर आपने इन लोगों को घर पर बुलाया? तैमूर तो खुद चाहता था कि वो जल्द अज जल्द आहत की शादी करवा दें ताकि ईमान का ख्याल भी इसके जहन से निकल जाए, इसीलिए वो इसे उकसाता है। हो सकता है कि अभी तुम्हें ईमान की कॉल आए और तुम्हारा दिल ऐसे करके पिघल जाए। हालांकि यही लड़की है जिसने हम दोनों के दरमियान दरार डालने की कोशिश की है। वो आहत को बड़े प्यार से समझाने की कोशिश करता है कि आहत, हम भाई हैं और कोई तीसरा हम दोनों को अलग नहीं कर सकता, जिस पर आहत कहता है, अलग तो वो कर गई है, वरना आप मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते थे कि मैं ईमान के साथ ऐसा वैसा कुछ करूँगा। खैर तैमूर को अभी भी यकीन है कि आहत इससे झूठ बोल रहा है। और वहीं दूसरी तरफ साकिब आता है ईमान के पास अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने। इसका हाथ पकड़ता है जिस पर ईमान गुस्से से हाथ छटक देती है, अपनी हद में रहो तुम साकिब। इस पर साकिब कहता है कि तुमने मेरे लव लेटर का जवाब भी नहीं दिया जो मैं तुम्हारे कमरे में छोड़कर आया था गिफ्ट के साथ। यह सुनकर ईमान हैरान होती है और इसे तैमूर भाई की बात याद आ जाती है जब इन्होंने कहा था कि मेरा और साकिब का भी चक्कर चल रहा है। इसका मतलब इनके हाथ वो खत लग गया था। इसे खुद पर गुस्सा आता है, वो इतनी अनजान थी कि सब मिलकर इसे बेवकूफ़ बनाते रहे।